प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम को लेकर निरंतर बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुझाव से जुड़ी हुई और कई तरह के विचारों के डायमेंशंस को, आयाम को अपने आप में समेटने वाली प्रतिक्रियाएं आपकी हमको मिल रही हैं। और एक बार फिर वो आग्रह कि आप हमें भेजें अपनी रिएक्शंस इसी तरीके से जिस तरह से आप प्रेषित कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7009694440 और ये आपकी स्क्रीन पर नीचे डिस्प्ले हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय हम सबके व्यवहार से जुड़ा हुआ है। हम सब के बारे में कहा जाता है कि हम थोड़े से अच्छे हैं तो थोड़े से बुरे भी हैं। अच्छा और बुरा क्या सापेक्ष है या निरपेक्ष है, इस पर खूब बहस की जा सकती है, क्योंकि हमारा व्यवहार अलग अलग समय में अलग अलग होता है या हो जाता है। और निश्चित तौर पर इसके लिए हमारे चित्त की अवस्था बहुत हद तक जिम्मेदार है। बहुत शांत प्रकृति का व्यक्ति भी कई बार ऐसी प्रतिक्रिया दे देता है कि उसके अपने निकटस्थ घर के उसके घर वाले भी अचंभित हो जाते हैं कि अरे ऐसे ऐसे कैसे बोल गए, ये ऐसे कैसे रिएक्शन दे गए। यहाँ वो लोग बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं जो आदतन गुस्सा करने वाले हैं, आदतन निराश रहने वाले हैं, आदतन उत्साही रहने वाले हैं। उनको देखकर तो आदमी बड़ा आसानी से कह देता है अरे इनको अभी गुस्सा आ जाएगा, मत बोलो। अरे ये तो बहुत खुश रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। अरे भैया ये तो निराशा में ही डूबे रहते हैं, भगवान जाने क्या गम है इनको, कभी मुस्कुराते ही नहीं। लेकिन वो लोग इसके बीच में सबसे अनप्रेडिक्टेबल वो लोग होते हैं जो किसी क्षण ऊंची आवाज़ में बोल देते हैं और बरसों उनको ऊंची आवाज़ में बोलते सुना नहीं गया। निश्चित तौर पर इसके लिए हमारे भीतर का जो जगत है वो बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। कई बार हम बहुत अच्छा अभिनय करते करते बरसों उसी अभिनय के साथ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अभिनय कभी टूटता है, रंगमंच से हम हटते हैं, वास्तविकता की ज़मीन पर खड़े होते हैं और फिर हम एक ऐसी प्रतिक्रिया दे देते हैं जो हमें भी कष्ट देती है और जिनके सामने हम व्यक्त करते हैं वो तो पीड़ा में आ ही जाते हैं। तो सवाल ये भी है कि जैसे हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि विचार और व्यवहार दोनों का बड़ा आंतरिक संबंध है। आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम का स्वांग करते हैं, इसमें अंतर है। कई बार बहुत क्रोधी लोग जो दुनिया के सामने गुस्सा करते हैं लेकिन अपने बेटे या बेटी के सामने उनको कभी गुस्सा करते देखा ही नहीं गया, चाहे उनकी बेटी या बेटा कितनी बड़ी धृष्टता कर दे। जबकि दुनिया में वो दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हैं, कुख्यात हैं। और वहीं कई लोग ऐसे हैं जो प्रेम का स्वांग कर रहे हैं और अचानक जैसे भांडा फूटता है और उनका गुस्सा भी फूट पड़ता है। तो विचार, व्यवहार, आचार, इन सब का आपस में क्या संबंध है, उनकी मर्यादाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं कि विचार, आचार, व्यवहार और क्या महत्वपूर्ण है, पहले आचार महत्वपूर्ण है, फिर विचार है, या विचार और आचार है फिर व्यवहार है। ये सब हम समझेंगे भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ, हमारे विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ, विषय आपके समक्ष है। आज व्यवहार का चिंतन करते समय मुझे अनायास से पिताजी के साथ हुए एक विनोद प्रिय संभाषण का अंश ध्यान आ रहा है। मैं देखता था कि पिताजी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के आते थे, उनके पास बैठता था। और पिताजी को भी मैं देखता था कि वो जितने भी प्रकार के लोग आते थे उनके अनुकूल अपनी वाणी और विचार को बना लेते थे। क्या वाणी विचार, किसी के साथ वो बड़ा मध्यम और धीरे से बात करते थे, किसी के साथ वो थोड़ा जोर से बात करते थे, किसी के साथ वो भावनात्मक संवेग में बात करते थे, जुड़ाव, किसी का स्पर्श करते हुए बात करते थे, दरस परस छूते हुए बात करते थे, जैसे स्पर्श से करंट प्रवाहित हो रहा हो परस्पर, वैसा भी बात करते थे।
कई बार ऐसा होता था कि किसी के सामने वो बात ही नहीं करते थे, सुनते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो चर्चा करते हुए यकायक ही रुक जाते थे। वो कहते थे ठीक है, तुम्हें यही करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दृढ़ विश्वास इस विषय पर है, तो तुम वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। तो नाना प्रकार के जब उनके अलग अलग व्यवहार में देखता था संभाषण करने के लिए, तो एक दिन मैंने पूछा, पिताजी कितने प्रकार के मनुष्य हैं, कितने प्रकार के स्वभाव होते हैं, क्या स्वभावों के बारे में कोई वर्णन है? हमारे वेद पुराण में कोई बताया है कि कैसे कितने मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? उन्होंने कहा देखो, मनुष्य त्रिगुण का बना हुआ प्राणी है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 गुण हैं। ये तीनों गुण जो है मनुष्य को त्रिघात से उत्पन्न होते हैं, अर्थात इसमें आप घात लगाते जाइए। 3 में 3 की घात लगा दिया तो 9 हो गए। 3 गुण का प्रभाव 9 में हो जाएगा। फिर 9 में प्रत्येक गुण के 3 आयाम जोड़ देंगे तो वो 27 हो जाएगा। फिर उसमें फिर प्रत्येक गुण के 3 आयाम और जोड़ देंगे समिश्रित, तो ऐसे अनंत प्रकार के गुणों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में दिखेगा। किसी में सतोगुण की अधिकता रहेगी तो वो मृदुभाषी होगा, न केवल मृदुभाषी होगा अपितु वो स्वच्छ भीतर और बाहर में उसका आवरण एक जैसा रहेगा। बोले वो संत स्वभाव का प्राणी कहलाता है। बोले कुछ प्राणी ऐसे होंगे जिनमें रजोगुण की घनत्व ज़्यादा हो जाएगा और सतोगुण का घनत्व थोड़ा कम रहेगा, तो ऐसा प्राणी जो है अहंकारी होगा, वो अपने बारे में ही चिंतन करना पसंद करेगा। फिर उन्होंने कहा कुछ प्राणी जो है तमोगुण की अधिकता लिए हुए हो जाते हैं, तो वो विवादी स्वभाव के हो जाएंगे, वो हमेशा रोष, ईर्ष्या, द्वेष में भरे होंगे, नकारात्मकता उनमें कूट कूट कर भरी होगी और वो हमेशा हर जगह नकारात्मक सृष्टि को देखेंगे। लेकिन एक ऐसा प्राणी होगा जिनमें तीनों गुण समन्वित भाव से जुड़े होंगे, तो वो प्राणी जो है अनंत आनंद वाला प्राणी होगा। इसके लिए ही तुलसी मिलने जुलने वालों को जो संत असंत की वंदना करते हैं, उस समय वो एक गुणता से कहते हैं कि मिलत एक दारुण दुख दीना और बिछड़त एक प्राण हर लेना। देखिए, आपके स्वभाव का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आप ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन दूसरे के स्वभाव का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका आपके पूरा ध्यान रहता है। कोई मिला और आपको उसने प्रेम से बात कर दी तो आप खुश हो जाते हो, किसी ने आपको सम्मान दे दिया तो आप अत्यंत प्रसन्न हो जाते हो, आपको लगता है ये बढ़िया आदमी, ये सम्मान देता है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आप किससे मिल करके उसको सम्मान दे रहे हो या किसके साथ आप अच्छे से मिल रहे हो, इसका भान आपको नहीं रहता। ये मनुष्यगत स्वभाव विषयों के कारण बन जाता है। स्वभाव हमारा विषयों से बनता है, इन 3 गुणों के साथ विषय जुड़ जाते हैं और फिर उसमें आशा, अभिलाषा, परिभाषा भी जुड़ जाती है। जो व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है और हमेशा अभिमान से भरा रहता है, वो भी आवश्यकता पड़ने पर बड़ी दीनता के साथ आपको कहीं खड़ा मिल जाएगा, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं आशा से बन गया है, कहीं ना कहीं उसके भाव जो हैं भय से भर गए, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत आ गई है उसके जीवन में। ज़रूरत से ही आती है सदा संताप जीवन में। तो आपके स्वभाव पर इन विभिन्न प्रकार के आयामों का प्रभाव पड़ता है। तो मैंने कहा फिर पिताजी प्रत्येक व्यक्ति को के स्वभाव को समझना तो बड़ा कठिन काम हो गया। उन्होंने कहा 2 तन एक जैसे हो सकते हैं लेकिन 2 मन एक जैसे नहीं हो सकते। आपको संसार में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक जैसे दिखते होंगे। कई बार आप उनको देख के कह देते हैं अरे वो चाचा जैसा दिख रहा है, बिल्कुल देखो, अरे वो फलाने जैसा दिख रहा है। बड़े बड़े अभिनेताओं के डुप्लीकेट भी हमको दिखाई पड़ते हैं तो हम कहते हैं अरे वो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है, उसकी शक्ल ऐसी। यानी आपके अक्स जो हैं बाहरी वो कहीं ना कहीं किसी से मिल जाएंगे। अरे किसी से मिले ना मिले, अपने माता पिता के अक्स तो हमेशा आपके पास बने रहते हैं। जब भी आपका मन करता है कि पिताजी की फ़ोटो को देखो तो ध्यान से देखते देखते बरबस ही कोई दूसरा कह देता है देखो इनकी नाक आपकी जैसी, इनकी आँख आपकी जैसी, आपकी आवाज़ बिल्कुल उनकी जैसी है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है आपकी। तो ये तो परिवेश, लेकिन उन्होंने कहा आपका बाहरी स्वरूप मिल सकता है, मन नहीं मिल सकता। तो मन नहीं मिल सकता तो मनन, चिंतन और विचार तो मन में ही आते हैं ना, विषयों का प्रभाव तो मन में ही आता है, मन में ही आता है। ये सारे अदृश्य सत्ता हैं। तो उसके अनुरूप चूंकि आपका मन अलग है, उसी प्रकार हर व्यक्ति का विचार और स्वभाव भी अलग बन गया है। आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, ज्योतिष इसकी ओर बड़े प्यार से इशारा करता है। ज्योतिष बड़े ध्यान से, ज्योतिष में जब कभी आप अपनी कुंडली पर नज़र डालें तो या जब कभी कुंडली मिलाने जाते हैं तो उनमें कुछ अंक योनि के लिए भी बने हुए हैं। आप उसे देखकर निकल जाते हैं चुपचाप, आपका ध्यान नहीं रहता उसमें 2 नंबर 3 नंबर योनि के मिलान में होता है। यानी आपने किस योनि में, आपकी योनि कौन सी है जन्म के समय की,
किसी में मार्जर लिखा रहता है, किसी में मूसक लिखा रहता है, किसी में सिंह लिखा रहता है। तो ये जो तमाम प्रकार के पशु हैं उनको आपकी योनि के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी राशि जो है वो मूषक है, आपकी योनि मूषक है, तो आप मूषक स्वभाव के हो गए। नहीं, आपके मन में उसकी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं घनत्व के साथ विद्यमान होगी। उसका उपयोग ज्योतिषी करते हैं स्थान विशेष में जमने के लिए। आपने कहा मुझे साहब रहना है रायपुर में रहना है, उनने रायपुर की कौन सी योनि है विचार लेंगे, आपकी कौन सी योनि है विचार लेंगे। यदि आपकी योनि मार्जर है और रायपुर की योनि मूषक है तो वो कहेंगे हाँ आप रायपुर में रहो, अच्छा है, आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना दबदबा बनाने में सफल हो जाओगे। उदाहरणार्थ तो इसकी इस स्वभाव की महत्ता वहाँ भी है। तो मैंने कहा पिताश्री फिर स्वभाव का आकलन कैसे कर सकते हैं? बोले स्वभाव के आकलन के लिए मुख्य विषय वस्तु त्रिगुण ही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति त्रिगुण के कितने आयाम लिए हुए हैं ये जानने में तो वर्षों लग जाएगा। तो मैंने कहा फिर बोले उनके बाहरी व्यवहार देखो आप। तो बोले बाहरी व्यवहार देखें। अब देखिए मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ बनारस में बढ़िया भ्रमण करते हुए, तो वो अच्छी मुखमुद्रा में घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम सुनो, ये छोड़ो अध्यात्म को अभी दिमाग से हटाओ, नहीं तो तुम बहुत गहराई में पहुँच जाओगे। तुम तो लोकाचार में व्यक्ति के स्वभाव का आनंद लो। बोले संसार के समग्र जितने भी व्यक्ति हैं उनको हम मिला दें तो उसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। उन्होंने कहा एक व्यक्ति मवादी होता है, एक व्यक्ति स्वभावगत मवादी कहलाता है। दूसरा व्यक्ति विवादी होता है। मैंने कहा अच्छा विवादी होता है। बोले तीसरा व्यक्ति जो होता है वो संवादी होता है, उसका स्वभाव संवादी होगा। और चौथा और महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है गदगदी। गदगदी। मैंने कहा गदगदी कौन है? बोले वही मिलत एक दारुण दुख दीना, बिछड़त एक प्राण हर लीना। तो जिसके जाने से आपके प्राण के हरण का जैसा कष्ट हो गदगदी होता है। फिर उन्होंने उसको बड़े रोचक ढंग से स्पष्ट किया। मैंने कहा मवादी कौन होता है? उन्होंने कहा प्रातः भ्रमण में किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मुलाकात हो गई। प्रातः चर्चा में घूमने निकले हुए हैं, अच्छी ठंडी हवा सुंदर लेने के लिए एक व्यक्ति नियमित जाता है। वहाँ कोई दूसरा मिल गया, अरे कहाँ जा रहे हैं वर्मा जी? मैं इधर जा रहा हूँ शर्मा जी। मुलाकात होती है जी। तो मुलाकात हो गई। अब वो घूमने निकले। बोले अपन साथ ही घूमने निकला करें। एक दिन निकले, 2 दिन निकले, दूसरे दिन वो व्यक्ति सतर्क हो गया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो हुआ ये कि जैसे ही वो घूमने निकलते थे वो कहते थे तुम्हारे पड़ोस के गुप्ता जी कैसे हैं? अरे आप उनके बारे में नहीं जानते गुप्ता जी के बारे में? गुप्ता जी ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। फिर उनने जो भी चिंतन करो वो उनके विकार ही गिनाने लगते थे। सारे संसार की आलोचना निंदा करना ही उनकी मुख्य विषय वस्तु था। उनके मुखारविंद से कभी किसी की प्रशंसा नहीं निकलती। वो कभी किसी के प्रति आत्मीय दृष्टिकोण नहीं रखते। जिनके प्रति उनके प्रति वो विष निकालते हैं, यानी मवाद भरा होता है विकार। तो ऐसे स्वभाव का व्यक्ति मवादी कहलाता है। पिताश्री उसको सहज भाषा में संभाषित कर रहे हैं। मवादी यानी उसको दुनिया में हर कहीं बुराई ही बुराई दिखती है। उसकी दृष्टि हर व्यक्ति में बुराई में ही है। उसको आप कितनी ही अच्छाई बता दें कि देखो कितना खुश ये लड़की, अरे लड़की क्या खुश जा रही है, इसके आज क्या हुआ है मालूम, इसके पिताजी के साथ ऐसा हो गया, माँ के साथ ऐसा हो गया, पूरा वंश परंपरा गिना दे आप। उसको बोलना ही है उसके विकारों के बारे में, विपरीत नकारात्मक, हमेशा नकारात्मक और उसके नकारात्मक के साथ साथ विषय युक्त बात करना है। द्वेष भरा हुआ है, द्वेष वो मवादी है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ यदि आप घूम रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। कुछ दिन बाद वो मवाद जो है संक्रमण आपके पास भी आने की संभावना रही है। दूसरा व्यक्ति उन्होंने कहा वो विवादी होता है। तो मैंने कहा मवादी और विवादी में अंतर। विवादी व्यक्ति बोले उसको आप ऐसा समझो कि जैसे आपके आसपास के परिवेश में आपको दिखता होगा कि किसी व्यक्ति में इतना क्रोध का घनत्व होता है, उसको अंग्रेजी में कहें तो इगोइस्टिक प्रॉब्लम उसकी इतनी होती है कि जहाँ वो नहीं है वो गलत है, जहाँ उसकी उपस्थिति नहीं है वो सब गलत है। वो ही संसार का श्रेष्ठतम और सत्य है। और जो वचन वो कह रहा है वही गीता का ज्ञान है। जो भी वो कह रहा है वही परम सत्य है। वो होता है विवादी। विवादी आपको छेड़ देगा, आप न चाहें तो आपको अपनी क्रिया पर प्रतिक्रिया करने पर विवश कर देगा। जैसे एक विवादी प्रकृति का व्यक्ति जो हमेशा, जिसको आप बोलचाल में झगड़ालू कह देते हैं, ये हमेशा विवाद करता है भाई, हमेशा जो है लड़ना ही पसंद करता है, तर्क वितर्क कुतर्क देते रहता है। तो
तो जैसे उस व्यक्ति से आप कहें कि भाई साहब आप क्यों लड़ते हैं, मिल गया दूसरा व्यक्ति विवादी के पास पहुंच गया, उन्होंने कहा भैया आप क्यों हर किसी से लड़ते हैं, किसी की बात क्यों नहीं मानते, आप जो कुछ अपने आप को मानते हैं वही परम सत्य क्यों मानते हैं, मेरा धर्म अच्छा, मेरा वर्ण अच्छा, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बेटे अच्छे, बाकी दुनिया सब खराब, जो मेरे हिसाब से चले वो ठीक, बाकी सब खराब। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैं तो मानता हूँ। बोले नहीं आप किसी से भी लड़ लेते हो। बोले क्या बात कर रहे हो, किससे लड़ा मैं। बोले अब जैसे मान लीजिए ये एक मुर्गी जा रही है, इसकी 2 टांग है, इसमें क्या विवाद है, आप इसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते, तो सहज बात है, ऐसी सत्य को क्यों नहीं। बोले किसने कह दिया कि मुर्गी की 2 टांग है, किसने कह दिया तुमसे। अब वो उस जैसा शांत व्यक्ति विवादी के सानिध्य में आ गया तो वो भी तैश में आ गया। क्या बात करते हो, मुर्गी की 2 टांग है, क्या बात करते हो, मुर्गी की 3 टांग है। उसने कहा शर्त लगा लो, शर्त लगा लो। अब मुस्कुरा रहा है विवादी, आज आप उसके आंगन में खेलने आ गए हैं, पासा उसका है, शकुनी खेल रहा है अपने पासे से, आप फंस गए उसमें जा करके। आपने कहा ठीक है शर्त लगा लिया 500 रुपए का, कल फैसला पंचों के बीच। विवादी घर आता है, पत्नी से कहता है कल खीर बनाना, 500 रुपये जीत कर आऊँगा। बोले क्यों जी, आपने किससे क्या लगा लिया है शर्त। अरे बोले वो पड़ोस के सज्जन हैं, वो मेरे से शर्त लगा बैठे। अरे बोले आपसे वो कब मिल गए। पत्नी भी परेशान। बोले आज ही मिले हैं। बोले उनने कहा है मुर्गी की 2 टांग होती है, मैंने कहा है 3 टांग होती है। उन्होंने कहा तो शर्त आप हार जाओगे। बोले क्यों हारूंगा मैं, वो लाख बोलने में मानूंगा नहीं। आप समझिए, ये हम इस सहज उदाहरण के माध्यम से बड़ी गूढ़ तथ्य बताना चाह रहे हैं। इस संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पीछे आप सीधे उनको अपनी बात समझाने के लिए आप जीवन निकाल देते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। जन्म जन्मांतर की उनकी चेतना उनके साथ चल रही है। उनने अपनी मस्तिष्क में उस विषय को अंगीकृत कर लिया है जिस विषय का नाम क्रोध है, जिस विषय का नाम द्वेष है, जिस विषय का नाम ईर्ष्या है। तो वो विवादी हो जाते हैं। एक व्यक्ति संवादी होता है, बहुत बात करता है। ध्यान रखिए, वक्ताओं के साथ ये क्रम जुड़ जाता है जिनमें संभाषण की क्षमता बहुत अधिक होती है। उनके पास रजोगुण के साथ तमोगुण की प्रवृत्ति भी वर्तमान होती है। अगर वो कहीं नहीं बोल रहे हैं और दूसरा बोल रहा है तो वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। उनको लगता है मैं यदि नहीं बोल रहा हूँ तो ये गलत है। उनके साथ आप निकल जाइए, घंटों बिता देंगे, आपकी मौन साधना अच्छी हो जाएगी, वो बोलते ही रहेंगे। तो बोलने से उनकी ऊर्जा का नुकसान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है। पिताश्री कहते हैं कि अगर चिकित्सकीय व्यवस्था में इसका आकलन करें तो ऐसे व्यक्ति को ही ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। विवादी व्यक्ति शुगर के साथ जुड़ जाता है। शक्कर की बीमारी विवादी को ही होती है क्योंकि अपनी पूरी ऊर्जा अपने उस हट में लगा देता है। विवादी बोले ही आवश्यक नहीं है, वो मौन होकर भी विवाद कर सकता है। अबोला रहने लगता है ऐसा व्यक्ति, अबोला हो गया, बात नहीं कर रहा है आपसे, रूठ गया। कब रूठ जाएगा आपको नहीं मालूम। तो एक संवादी होता है। लेकिन जीवन के क्रम में आप उस दिन भाग्यशाली हो जाते हैं जिस दिन आपकी मुलाकात गदगदी से होती है। गदगद हो जाने का अर्थ होता है आनंदित हो जाना, सुख में प्राप्त कर लेना। आप कहते हैं ना मैं गदगद हो गया, भाव से भर गए। ऐसा व्यक्ति प्रतिकूलता में अवश्य आपके पास ईश्वर की कृपा से आता है, जो आपको आकर कहता है क्या होगा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप काहे चिंता कर रहे हो। अरे बिल्कुल मत घबराइए, अरे है ना ईश्वर है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। वो आपको सकारात्मकता से जोड़ देता है, वो आशाओं का अंबार आपके सामने ला देता है। वो आपको स्पर्श भी करता है तो आनंद की अनुभूति होती है। वो आपके आंसू पोंछने के लिए भी आ जाता है। ऐसा व्यक्ति गदगदी होता है। तो संसार में श्रेष्ठतम व्यवहार गदगदी का होता है, जो आपके दुख का हरण करने के लिए आता है। अरे आपके कुछ शब्द बोल देने से किसी के जीवन में सुख की वृत्ति बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। आप उन शब्दों के लिए भी कंजूस रहते हैं। आपके कुछ व्यवहार से पड़ोस में निकले, बगल वाला पड़ोसी जो है वो उग्र स्वभाव का है, वो नियमित आपको शिकायत करता है तुम्हारे यहाँ का पानी मेरे पास आ गया है, आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, सड़क तुम्हारी है क्या, तुम्हारी है क्या, ये क्या कर रहे हैं। आप वहाँ गदगदी स्वभाव का आनंद लीजिए। आप उससे हाथ जोड़ कर कहिए कि मैं बड़ा मुझे ये बड़ी तकलीफ़ हो गई और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ जो ये जल आपके यहाँ पहुँच गया, मुझे क्षमा करिए। आप देखिए आप गदगदी बन गए और आपकी गदगदी स्वभाव ने सामने वाले को भी आनंदित कर दिया। तो मृदुभाषिता जो है आपके व्यवहार में आपको गदगदी बनाती है।
और मृदुभाषता का अर्थ होता है त्रिगुण का साम्यावस्था में प्रवेश करना। मृदुभाषी व्यक्ति धीर वीर गंभीर संभाषण करता है, उसकी सोच में सन्निकट भविष्य नहीं होता, वो अनंत भविष्य की परिकल्पनाओं में जीता है, वो आपको जीवन में जीने की कला देता है। बहुत सुंदर बात है। और देखिए कितना बढ़िया आज का विश्लेषण रहा हमारे व्यवहार में। हम में से सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक संवर्ग बिल्कुल ऐसा होगा जिसको आप मवादी कह सकते हैं, एक संवर्ग ऐसा बिल्कुल होगा जिसको आप विवादी कह सकते हैं, तीसरा संवादी है और चौथा जो है गदगदी है। आप में से हम में कौन है जिसने गुस्सा नहीं किया, कौन है जिसने चुगली नहीं की है, और कौन है जो बड़बड़ करके बोलता नहीं, खासतौर से जब कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। लेकिन मेरा तो ये व्यक्तिगत अनुभव है कि गुस्सा करने के बाद एक गहरा खालीपन, बहुत अधिक बोलने के बाद एक शून्यता और रिक्तता मन में घर जाती है, और अगर किसी की चुगली करते हैं तब तो इतनी हीन भावना मन में भर जाती है, ऐसा लगता है कि हमसे तुच्छ कोई प्राणी हो ही नहीं सकता। और उस पर भी अगर जब चुगली करते आप पकड़े जाएं, आप किसी के लिए बोल रहे हो, चाहे वो घर का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, और उसका कोई निकटस्थ व्यक्ति या वही सुन ले आपको कि अरे आप तो ऐसा बोल रहे हैं मेरे बारे में। यानी ये तीनों जो गुण हैं दुर्गुण हैं, गुस्सा करना, विवाद करना यानी मवादी, यानी कि हर चीज़ को विषय से भरकर, द्वेष से भरकर देखना, और तीसरी चीज़ जो है बहुत अधिक बोलना, क्योंकि जितना आप बोलते हैं कहा जाता है उतनी गलती आप करते हैं। हम हालांकि लाख कवर करने की कोशिश करते हैं कि मेरा गुस्सा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो किसके लिए बोल रहा हूँ, पत्नी और बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं निंदा कर रहा हूँ तो क्यों निंदा नहीं करूँ, वो तो है ही व्यक्ति ऐसा। लेकिन ये सब करने के बाद आपने अपना चेहरा देखा है दर्पण में? मैंने तो देखा है, और उस समय ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा मेरा ही चेहरा नहीं है। ये कौन आ गया हल्का आदमी, घटिया आदमी, तुच्छ आदमी, इसका चेहरा लग कैसा आभाहीन रहा है, कितना दुर्बल लग रहा है, ये डरा हुआ लग रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है साहब। इन तीनों नकारात्मक भावों से गुजरने के बाद आपका हमारा चेहरा ऐसा ही लगता है, निस्तेज, निष्प्रभावी, ग्लानि बोध से भरा हुआ। और हमारे घर वाले ही, जब आपका अपना बच्चा भी कहता है पापा क्या, आपको थोड़ा तो लज्जा आनी चाहिए, ऐसे बात करते हैं क्या? लेकिन हम उसको कवर करके रखते हैं। लेकिन गदगदी होने का जो आनंद है, और हैं ऐसे लोग, कोविड में हमने महसूस किया है, कब एक गाड़ी आ गई घर के सामने जहाँ पेपर वाला पेपर नहीं दे रहा है, दूध वाला दूध नहीं दे रहा है, लेकिन पड़ोस का एक व्यक्ति आ गया, अरे चलिए, अरे साहब आपने तो मास्क ठीक से नहीं लगाया, अरे हो जाएगा कोरोना तो हो जाएगा साहब, चलिए तो बिठाइए माता जी को, आप लेके चलते, हाँ ये एटीएम रख लीजिए आपके पास, मुझे अभी शायद आपकी सैलरी नहीं आई है। आप सोच रहे हैं ना इनसे बहुत परिचय है न कुछ, हमारी जेब से तो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया निकल जाए तो ये सोचते हैं यार ये निकल गया, वसूली कैसे हो। लेकिन कोई व्यक्ति है ऐसा जो आपके लिए इस तरह से सामने आता है। और सही बात है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। और इसीलिए गदगदी को हर युग में प्रणाम रहा है, हर युग में प्रणाम है और हर युग में प्रणाम रहेगा। और मवादी, विवादी और जो संवादी हैं, इनके लिए माफ़ कीजिएगा अलग अलग ग्रेविटी में धिक्कार हमेशा था, है और रहेगा। तो ये आपको और हमको तय करना है कि पहली 3 श्रेणियों में रहना है या गदगदी की तरफ जाना है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।